गलत करेंगे तो आपके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? खुद आप। अरे ओ जी, याद है ना परसों जब मोटा भाई के लिए कुरियर आया था तो आपने मैं ही अरविंद ठक्कर हूँ कहकर उनकी साइन की और उनका कुरियर ले लिया। क्या नालायक, तूने मेरी नकली साइन की? बाप! अरे मोटा भाई उसमें से पेपर्स थे, छोड़िए ना। हाँ हाँ, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नकली साइन करने की? अच्छा मोटा भाई शांत रहिए। तू चुप रहे नाटक वाले। अरे मैं प्रवीण भाई, वो चीज जो खुद गलत हो ना वो गलत नहीं होती गुड़िया। वो बा के लिए नहीं, प्रवीण भाई के लिए कह रही है कि वो गलत हैं। और प्रवीण भाई, गुड़िया करेक्ट बोली। जो खुद गलती करता उसे सत्ता नहीं सौंपी जा सकती, इसलिए आप उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। वो मैं डिसाइड करूंगी हर्षद भाई, जज मैं हूं। हाँ। ए, बेबी को क्या इशारे कर रहा है? कुछ नहीं बा। ये नालायक बेबी को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। देखो सरेआम उधार दे। अरे इसने उधार मांगा। नो एक मिनट मेरी बात सुनिए। अरे प्लीज। ठीक है। जय श्री कृष्ण। मैं लीला ठक्कर इस घर की सबसे पढ़ी लिखी बहू हूँ। ओ जी शिल्पा परजाई, मैंने तो सुना है कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बहू आप हैं। गुड़िया, मैं लेडी लोहाना का अवार्ड भी जीत चुकी हूँ। ब्यूटी पार्लर नहीं, घर चलाना है भाभी। देखिए, मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, इस लिहाज से मैं। ओ जी क्लियर करो, हाइट में या उम्र में? अरे गुड़िया, लीला भाभी की उम्र बढ़ ही नहीं सकती। क्यों जी? 2 साल पहले अपनी उम्र 42 की बताई थी और पिछले साल 38। इनकी उम्र घटती है, बढ़ती नहीं है। प्रवीण भाई प्लीज देखिए बेबी बहन। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। लीला भाभी, आप कोई ठोस लॉजिक दीजिए। यस बेबी बहन। देखिए, मैं सबका कहा मानती हूँ, सबकी बातें सुनती हूँ। लीला भाभी एक मिनट। कल अगर गुड़िया ने ऐसा कहा कि उसे घर में नॉनवेज बनाना है तो आप हाँ कहोगी? ओ जी मोटा भाई। क्या? मोटा भाई नॉनवेज अभी तक बना नहीं है, प्रवीण भाई ने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। हाँ करेक्ट। भाभी, आप सबकी बात मानती रहेंगी तो फिर आप अपना डिसीजन कब लेंगी? आपके हाथ में सत्ता देने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, आप सब लोग मेरी बात का बिल्कुल गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं किसी की नाजायज बातों में नहीं आने वाली हूँ। मैं बहुत सहनशील हूँ, मैं कभी गुस्सा नहीं करती। ले क्यों लीला भाभी? आज ही सुबह आप मोटा भाई से कह रही थी कि आपके पापा को बैकबोन में पेन है, तो मोटा भाई ने कहा कि आपके पापा तो बीमारियां ऐसे बदलते हैं जैसे कोई क्या फैशन बदलता है। तब आप कितना गुस्सा हुई थी मोटा भाई पर। हाँ, और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हारे पापा बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए उन्हें ये सब होने लगा है। और बा भी बुजुर्ग हो गई हैं, तो उन्हें भी ये सब हो सकता है। हाँ जी, और उसमें गलत क्या है? बा बुजुर्ग हैं। गुड़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू बा को बुजुर्ग कहे? तो फिर बा क्या 16 साल की छेल चबीली है? देखिए, मेरी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद भी मैं 2 बार आपको सॉरी बोल चुकी हूँ। अब आप खामखा मेरे पापा को इसके बीच में। देखिए, अब सींग बढ़ाकर जबरदस्ती लड़ाई शुरू कर रहे हैं। हाँ बेबी, मुद्दे पे आ रही हूँ। तुम्हारे वजह से हो रहा है लीला, तुम्हारे पापा की वजह से। पूरी जिंदगी जानबूझकर वो रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर घूमते रहे ताकि। आपको क्या प्रॉब्लम है अगर मेरे पापा रिवॉल्विंग चेयर पे बैठे या सादी चेयर पे बैठे? क्या है? एक मिनट, देखिए मुझे एक चांस तो मिलना ही चाहिए। प्लीज रिलैक्स थोड़ा। मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता। लो बोलो, इतने साल से नाटकों में काम कर रहा है, फिर भी कहता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करता। हाँ, हाँ।
मोटा भाई, सही गलत का फैसला मैं करूंगी, जज मैं हूँ। हाँ। सुबोध भाई, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं न्यायप्रिय हूँ। हाँ, पर तू जरूरत से ज्यादा इमोशनल है सुबोध, इसलिए जिंदगी में कोई कड़ा फैसला लेने की घड़ी आएगी, जैसे बा ने मेरे लिए लिया था। तो तू नहीं ले पाएगा। मैंने तो सुना है कि बा ने आपको घर से निकाल दिया था। हाँ, पर उसमें बा गलत नहीं थी गुड़िया। ये सुबोध किसी की भी गलती होने पर पनिश नहीं कर पाएगा। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, बोलता रहेगा। मैं प्रैक्टिकल हूं, हर फैसला सोच समझ कर लेता हूं और बाकी तरह ही सबके साथ प्यार से पेश आता हूं। और प्यार से सब अपना काम निकलवा भी लेंगे तुमसे। परजाई ठीक कह रही है। हर्षित भाई, आपको पॉलिटिक्स नहीं आती है, इसलिए ना कोई भी आपको उल्लू बना देगा। ए गुड़िया, तूने हर्षित भाई को उल्लू कहा? हैं? देखा, इसलिए ना मैं हर बात क्लियर करती हूँ। ओ जी, उल्लू मतलब जिसे रात को भी दिखाई देता है, वो उल्लू नहीं जी। उल्लू मतलब बुद्धू। ओ जी, घर चलाने के लिए ना, चलाना मतलब वो जो स्टीयरिंग घुमा के गाड़ी चलाते हैं, वो चलाना नहीं जी। आगे सॉरी। ओ जी, घर चलाने के लिए ना सच्चाई के रास्ते पे चलना बहुत जरूरी है, निडर होकर। और मैं ना किसी से नहीं डरती। दैट्स करेक्ट, लेकिन तुम्हें डिप्लोमेसी नहीं है। और जब कोई डिप्लोमेटिक नहीं होता ना, तो पूरे परिवार में बार बार लोग हर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह किचन में मीनाक्षी धीरे धीरे आलू काट रही थी, तूने ब्लंटली उसे कह दिया कि तू तो कछुए से भी स्लो है। अब एक सेकंड के लिए ये भी नहीं सोचा कि वो बेचारी हर्ट भी हो सकती थी ना। मैं अगर गुड़िया की जगह होती ना, तो कहती, मीनाक्षी देख, धीरे धीरे चलना कछुए का काम है, तू तो फास्ट फास्ट काम कर। हाँ? वैसे मीनाक्षी धीरे से काम करे तो उसमें मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। देखिए, मैं इतनी सहनशील हूँ, सबका कहा सुनती हूँ, मानती हूँ, मैं सब कुछ। तो अपनी स्पीच दे चुकी है लीला। हाँ बा, लेकिन मेरी स्पीच अधूरी रह गई थी, मुझे एक चांस तो मिलना ही चाहिए। सुनिए, सॉरी, मैं जरा लेट हो गया। भाई, मैं गोदावरी का उत्तराधिकारी बनने के काबिल। इनसे कोई कहो, ये बा के उत्तराधिकारी बनने के काबिल तो क्या किसी भी काम के काबिल नहीं है। अगर घर की बागडोर इन्हें सौंप दी गई तो घर हमारा शराब का अड्डा बन जाएगा। कोई कहो इनसे। यही तो मैं कहने वाला था कि मैं गोदावरी का उत्तराधिकारी बनने के काबिल नहीं हूँ। मैं जानता था कि मेरे बदले तू बोल देगा, इसलिए मैं चुप हो गया। थैंक यू वेरी मच। अरविंद, तुझे कुछ बोलना है ना? जाके वहां बोल। जा, शाबाश। हाँ, इधर। अरे जाइए, लायक। बा कहिए इनसे। अरे आप जाकर बोलिए ना, अभी आपका टाइम हो गया इसमें जाने का। चलिए जाइए। भाई, सब कहते हैं कि मैं बा पे गया हूं। मैं बा का उत्तराधिकारी बनने के। नेक्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे, वेरी गुड स्पीच। मीनाक्षी भाभी, आप आइए। मैं? हाँ। अच्छा। हाँ। आशीर्वाद। ओम श्री गणेशाय नमः। मुझ गरीब की बेटी को। आगे। हाँ, मैं बा की उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहती हूँ। मेरे बदले आप उत्तराधिकारी किसी और को बना दीजिए, धन्यवाद। मीनाक्षी, पिक्चर देखने की बात नहीं हो रही है कि तुम्हारी जगह कोई और चला जाए देखने। पापा, स्पीच से तो कोई फैसला नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि हम सबके नाम की पर्ची डालते हैं,
जिसका नाम पर्ची में निकला वो आपका उत्तराधिकारी। सारे पर्ची पे सिर्फ एक ही नाम होगा, प्रवीण ठक्कर। ऐसा कुछ नहीं है सुबोध, कुछ भी मत बोल तू। मेरी स्पीच अधूरी रह गई थी तो इसलिए मुझे एक मौका मिलना ही चाहिए। लीला भाभी, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था। नरसी काका वहाँ बेहोश होकर गिर पड़े। बुखार तो ज्यादा नहीं है लेकिन मलेरिया है। मलेशिया। कांग्रेस नरसी काका। वो चैताली बोलती थी मलेशिया में ट्विन्स टावर होते हैं, तो अभी आपके सर के ऊपर भी ट्विन्स टावर निकलेंगे ऐसे। और फिर ना आप ऐसा बोलेंगे, 10 बज गए हैं, मैं जा रहा हूँ सास बहू का टीवी सीरियल देखने। गट्टू, मलेशिया नहीं, इन्हें मलेरिया हुआ है, मच्छरों के काटने से होता है। इसलिए अब नो टीवी, नो वर्क। और हर्षद भाई, मैंने दवाइयाँ लिख दी है, बाहर से मंगवा लेना। ऐसा बोलो ना, डॉक्टर लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने देखा है पिक्चर में। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया, कल सुबह तक होश में आ जाएंगे। सेम टू सेम पिक्चर, ऐसा भी बोलते हैं डॉक्टर लोग। नरसी काका, कितने लकी है आप, अभी आपको काम नहीं करना पड़ेगा, सब काम भाभी लोग। उत्तराधिकारी चुनेंगे। एक तो आधी रात तक हाँ हाँ ही करो और फिर है ना बहुएं सारी रात तक किचन में मरने के लिए। नरसी काका ने भी जानबूझकर अपने आप को उस मच्छर से कटवाया होगा ताकि उन्हें हो जाए मलेरिया और हम यहाँ। जी नरसी काका की छोड़िए और उन मच्छरों का सोचिए जिन्होंने नरसी काका को काटा होगा। वो तो जम के बैठे होंगे टीवी के आगे, सास बहू की सीरियल देख रहे होंगे और कह दिया होगा कि 10 बजे के बाद हम किसी का खून नहीं चूसेंगे। मिकिक्री क्रैक। अरे लीला भाभी हंसी है ना, क्या हुआ अगर आप उत्तराधिकारी नहीं बन पाई तो? कम ऑन। तू उत्तराधिकारी नहीं बन पाई इसका दुख तुझे होगा शिल्पा, मुझे नहीं। हे भगवान, आधी रात को इतने सारे बर्तन। दिन में तो आप कह रही थी कि आप बहुत सहनशील है और रात को थोड़े बर्तन क्या धोने पड़ गए आप। तू लीला भाभी की सहनशीलता पर शक कर रही है कुड़िया? हाँ? ओ शिल्पा भाभी, याद है 3 साल पहले जब प्रवीणा भाभी बीमार हुई थी, तब लीला भाभी ने पूरे घर को संभाला था और बच्चों को भी, और वो भी 15 दिन तक, समझी? और फिर हफ्ते भर के लिए अपने मायके भी गई थी आराम करने के लिए। आराम करने के लिए नहीं गई थी, अपने पापा से मिलने गई थी मैं, सिर्फ 5 दिन के लिए। मुझे अगर मुझे किसी से मिलना हो ना तो बस 2 मिनट लगते हैं, 5 दिन मतलब हेलो पापा जी, तुसी कैसे हो, सब ठीक है, उसके लिए 5 दिन। हल्लो पापा जी करने के लिए 5 दिन ही लगते हैं कुड़िया। 1 दिन हल्लो करने के और 4 दिन आने जाने के। मीनाक्षी, तुम्हारा मायका कलकत्ते से 100 किलोमीटर दूर है ना, इसलिए। लीला भाभी का तो यही है, मरीन ड्राइव, 2 घंटे भी नहीं लगते। बेसिकली घर चलाने वाले को पूरा जिम्मेदार होना चाहिए, क्यों गुड़िया? हाँ जी। आपने कभी माँ को देखा है मायके जाते हुए? बा मायके कैसे जा सकती है भाभी, बा तो मायके में ही रहती है ना। अरे मीनाक्षी, मेरा मतलब लिटरली मायके जाने से नहीं था, जिम्मेदारी निभाने से था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं परजाई। ओ जी लीला परजाई, आप ना क्रिकेट के फील्डर की तरह हो कि जब गेंद मेरी तरफ आएगी तब देखा जाएगा। उत्तराधिकारी को तो बैट्समैन की तरह होना चाहिए जो हर गेंद पे छक्का लगाए।
जैसे कि मैं। एक तू इतनी काबिल है तो अपने आप को साबित क्यों नहीं कर पाई? माड़ी रे भाभी, अगर गलती से ये उत्तराधिकारी बन गई ना तो पूरे घर को डोन की तरह चलाएगी, डोन की तरह। अरे डोन मतलब जो बंदूक से डराते हैं ना, वो। अजाई, आपका मतलब डोन नहीं, डॉन है, डॉन। तू मुझे मत सिखा, मैंने इंटरव्यू पास किया है। मुझे तो फिर क्या कर लिया इंटरव्यू पास करके? आप काबिल हो गई उत्तराधिकारी बनने के लिए। तू बहस करके क्या साबित करना चाहती है गुड़िया, कि तू ही काबिल है उत्तराधिकारी बनने के लिए? ओ जी, मैं तो जानती हूँ कि मैं सबसे ज्यादा काबिल हूँ। आप ही बताइए, गट्टू भाई को ढूंढने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? शिल्पा भाभी, गुड़िया ये जताना चाहती है कि उसी ने गट्टू भाई को ढूंढा। ओ जी क्यों? भाभी तो कभी कभी जताती है ना, अब बाबूजी के सामने। That's wrong. You're wrong, गुड़िया। बा ने तेरी तरह कभी नहीं जताया। हाँ, गुस्से में बोल देती है वो अलग बात है, लेकिन तूने तो सोच समझ के ठंडे दिमाग से अपने हक में इसे इस्तेमाल किया है। अजय, आप पहले तो मेरी पार्टी में थी और अब मेरे खिलाफ बोल रही हो। ओ, देखिए ना लीला परजाई। ए गुड़िया, तू लीला भाभी को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश मत कर। लीला भाभी, ये मेरी पार्टी में है, चतुर। ये क्या तुम लोगों ने लगा रखा है, मेरी पार्टी तेरी पार्टी? हाँ, हमें मिलजुल कर सरकार नहीं बनानी। Exactly. हम सब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है ना भाभी? हाँ, शिल्पा भाभी और लीला भाभी तो एक ही पार्टी में हो गए। तो फिर ठीक है जी, बहस शुरू करते हैं। हो जाए आज चुनाव। हाँ हाँ जरूर हो जाए, लेकिन काम करते करते। लाओ थोड़े बर्तन मुझे भी दो। गुड़िया, तू बाहर से बर्तन धुलवाएगी? मेहरबानी करके बा, इस क्रेक को डिस्को वाली फाइट कीजिए। डिस्को वाली फाइट? इंग्लिश में एमए किया है, ये शब्द कभी नहीं पढ़ा। आपने कभी इंटरव्यू दिया नहीं होगा ना पहले? हाँ, डिस्क्वालीफाई की बात कर रही है, लेकिन वो तो मैं तय करूंगी ना बेटा। मेरे बेटों में से तो कोई उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, क्योंकि उनका कोई ना कोई वीक पॉइंट है। इसलिए तुम चारों बहुओं में से ही कोई एक उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन वो कैसे? वाह, मैं एक आइडिया दूं। हम ना कुश्ती का कंपटीशन रखते हैं। गुड़िया, हमें पहलवान नहीं ढूंढना है, एक नई बात ढूंढनी है, और वो मैं ढूंढ कर रहूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।